नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले तकरीबन 75-76 दिनों से पश्चिम एशिया में संकट जारी है। ईरान और अमेरिका इजराइल संघर्ष कर रहे हैं और इस वजह से पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऊर्जा संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। खास करके दक्षिण एशिया में अवस्थित देशों की बात किया जाए, भारत, चीन जैसे, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों की हालत और भी नाजुक हो गया है। अब डिबेट ये शुरू हो गया है कि आखिर भारत के पास कितने दिन का ईंधन भंडार उपलब्ध है, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर ने देश के लोगों से आह्वान किया कि अपनी ऊर्जा जरूरत को कम करें, खपत कम करें, उसके बाद निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक पैनिक जैसा सिचुएशन निश्चित तौर पर हुआ है। अब इन सब चीजों को लेकर के बातें की जा रही है कि आखिर ये युद्ध क्या और लंबा चल सकता है। जैसे कि देखेंगे, पिछले 4-5 दिनों में 2 बार प्राइम मिनिस्टर इस बात को लेकर के आह्वान कर चुके हैं और यही अंदेशा लगाया जा रहा है कि इसका मतलब संभव है कि ये युद्ध और लंबा चल सकता है। और अगर ऐसा होता है तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और एलएनजी के पर्याप्त भंडार भारत के पास होने चाहिए, अन्यथा बड़ी मात्रा में ऊर्जा संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकता है। खास करके अभी जिस तरह से पूरे भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप है, उसमें हमारी ऊर्जा जरूरत और भी अधिक हो गया है। इन तमाम चीजों को लेकर के सरकार के तरफ से देखेंगे, जो केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने हालांकि ये बात कहने की कोशिश की है कि स्थिति फिलहाल सामान्य है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने फिर से इस बात को जब रिपीट किया कि सोना अगले 1 साल तक आप परचेज ना करें, इसके अलावा कोशिश करें कि वर्क फ्रॉम होम काम करें, जहां भी जरूरत ना हो आप लाइट वगैरह का इस्तेमाल ना करें, है ना। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अभी जितने मिनिस्टर्स वगैरह हैं, सभी जो है अपने काफिला में वाहन की संख्या कम कर रहे हैं। तमाम राज्य सरकार इन सब चीजों को लेकर के शुरुआत कर चुकी है, कवायद तेज कर चुकी है और कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि कोविड दौरान जो लॉकडाउन हुआ था, वैसा सिचुएशन क्या इंडिया में हो सकता है। और इन तमाम चीजें के पीछे एक जो वजह है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि यहीं से अगर देखा जाए तो जितने भी जो जहाज हैं वो निकल करके भारत तरफ आएंगे, वहीं से पेट्रोल और तेल, अगर बात किया जाए जो हमारी ऊर्जा जरूरत है, सभी यहाँ पर निर्भर है। यानी कि इसको चौक पॉइंट कहा जाता है और ईरान ने इसको लगभग ब्लॉक कर दिया। हालांकि बीच में सीज फायर हुआ था, उसके बाद कुछ हद तक स्थिति कह सकते हैं कि कंट्रोल में रहा, लेकिन फिर से अचानक ने अमेरिका ने फिर से अपनी स्थिति जो है वो पलट दी। यानी कि फिर से स्ट्राइक होना शुरू हुआ और उसके बाद स्थिति और ज्यादा भयावह होता हुआ जा रहा है। तो तकरीबन देखेंगे तो करीब 76 दिनों से यह युद्ध लगातार जलता जा रहा है और वैश्विक ऊर्जा व्यापार जो एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है आज के समय में, वह कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। खास करके अगर देखा जाए तो 20% ऊर्जा आपूर्ति जो है, वह अगर पूरे विश्व का देखेंगे तो वह इसी एरिया से, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के गुजरता है। और ये अगर ब्लॉक हो गया और निश्चित तौर पर भारत की तरफ यहीं से पहुंचेगा तो हमारे लिए एक बड़ी समस्या यहां पर हो सकता है। क्योंकि इसी एरिया से देखेंगे भारत जो है क्रूड ऑयल एक बड़ी संख्या में परचेज करता है और खास करके अगर देखा जाए तो गल्फ देशों का हमारे लिए और भी महत्व हो जाता है। तो अब प्रश्न ये उठना शुरू हो गया है कि क्या इस स्थिति में जो युद्ध की तनाव अगर रहता है और ये और भी लंबे समय तक ब्लॉक रहता है, तो क्या भारत जैसे देश सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से मैंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील किया जो वर्क फ्रॉम होम करने के लिए या कार पूलिंग या ईंधन की खपत को कम करने के लिए, उसके बाद कहीं ना कहीं ये डिबेट और ज्यादा पूरे देश में शुरू हो गया है, जिसमें उन्होंने तो मुख्य रूप से बात किया जाए, जैसे कहा कि उन्होंने कि आप अगले 1 साल तक जो है सोना ना खरीदे, गोल्ड को परचेज ना करे। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर कहना चाह रहे थे, वो अगर आसान भाषा में मैं कहूं तो उनका ध्यान था फॉरेक्स पे। यानी कि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो स्थिर रहे, क्योंकि हम क्या करते हैं, अपनी जो गोल्ड अगर आप परचेज करते हैं तो उस गोल्ड का एक बड़ा हिस्सा हम क्या कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं। तो जब हम गोल्ड दूसरे देश से आयात करेंगे तो हमें अपने फॉरेक्स में से डॉलर पेमेंट करना पड़ेगा उस देश को। तो जब क्राइसिस की सिचुएशन देश में है तो क्या किया जाए, इसमें फॉरेक्स में जो डॉलर हैं या जो हमारे पास और भी फॉरेक्स हैं उसको स्थिर बना करके रखा जाए, यहां से ज्यादा खर्च ना किया जाए। अगर ये स्थिति होता है तो निश्चित तौर पर हमारा जो रुपया है वो आने वाले समय में और भी कमजोर हो जाएगा। तो ये कहने की बात यहां पर कोशिश की गई है। इसके अलावा कहा गया है कि विदेश में टूर आप हो सकता है तो ना करें। जो यहाँ पर ऑयल की बात किया गया है, खाना पकाने वाले ऑयल तक में, कि आप उसका इस्तेमाल कोशिश करें कि जितना कम कर सकते हैं। मेट्रो ट्रेन का या सार्वजनिक जो
परिवहन की चीजें हैं आप उसका इस्तेमाल करें, सोलर पैनल को आप आगे बढ़ाएं, वर्क फ्रॉम होम आप करें, है ना। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें, और जो मुख्य रूप से जो जोड़ है वह है जिसको हम कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की बात, यानी कि जिसमें ये बात किया जा रहा है कि जो मेक इन इंडिया है उस प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करें ताकि हमारे पास जो पैसे हैं वो इसी देश में रह पाए। ये तो आह्वान प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लगातार 2-3 दिन किया गया और इसके बाद स्थिति ये उत्पन्न हुई कि पैनिक भी होने लगे बहुत सारे लोग। राज्य सरकारों ने ताबड़तोड़ जो है फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं या कई जजों के सोशल मीडिया पे आ रहा है क्लिप, जो वो साइकिल चला करके अपने ऑफिस जा रहे हैं, यानी कि एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि क्राइसिस लाइक सिचुएशन में हम किस तरह से चीजों को मैनेज कर सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर ने जो एक तरह से लोगों से आह्वान किया है उसको कैसे पूरा किया जा सकता है। मुख्य बात डिबेट क्या हो गया है कि भारत के पास आखिर अब ईंधन का स्टॉक कितना है, क्या हमें वाकई पैनिक होने की आवश्यकता है, क्या स्थिति और ज्यादा खराब हो सकता है। 11 मई 2026 महत्वपूर्ण तारीख है, इसको ध्यान में रखिए। नई दिल्ली में कर्तव्य भवन 2 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पश्चिम एशिया पर अनौपचारिक मंत्री समूह यानी कि आईजीओएम की 5वीं बैठक हुई। ठीक है, ये बैठक जो आयोजित किया गया इसमें इसी बात को लेकर के चर्चा किया कि पश्चिम एशिया में जो तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रहा है और संघर्ष लगातार जारी है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक तरह से देखा जाए तो ब्लॉक ही है, तो उस बात को लेकर के कि उसका प्रभाव हमारे देश पर कितना पड़ेगा, वैश्विक प्रभाव कितना हो सकता है, इन तमाम बातों को लेकर के समीक्षा की जाए। इसके बाद इस बैठक के बाद सरकार ने इन तमाम चीजों को लेकर के स्पष्ट कर दिया कि भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी फिलहाल नहीं है। और जब हम ऊर्जा सुरक्षा की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर भारत उस मामले में पूरी तरह से अभी सुरक्षित स्थिति में बना हुआ है। यहां पर अगर डेटा की बात करेंगे कि भारत के पास जो ऊर्जा सुरक्षा है वह कितने दिन का क्या स्टॉक है, तो इसमें कहा गया है कि कच्चा तेल जो है वह 60 दिन का हमारे पास क्रूड ऑयल का भंडार है, 60 दिन का हमारे पास एलएनजी भी है और 45 दिन का एलपीजी का स्टॉक है। इसके अलावा 1000 करोड़ रुपए का नुकसान प्रतिदिन तेल कंपनियों को फिलहाल हो रहा है और 36,000 से बढ़कर के 54,000 मीट्रिक तक प्रतिदिन घरेलू उत्पादन भी हम अब यहां पर करना शुरू कर चुके हैं, यानी कि हमने अपना उत्पादन भी घरेलू स्तर पर बढ़ा दिया है। कुल मिलाकर के आंकड़ा जो है पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी इसको करते हुए बताए हैं। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि जब हम फॉरेक्स की, चूंकि अभी मैं बात कर रहा था, प्राइम मिनिस्टर ने जैसा कहा कि गोल्ड आप परचेज ना करें, इसकी मुख्य वजह यही था कि हमें अपने विदेशी मुद्रा भंडार, एक भंडार है हमारे पास जिसमें डॉलर वगैरह बाकी देशों के भी आप मुद्रा भंडार इसमें है। अब कोई भी चीज हम बाहर से आयात करते हैं, हम खरीदते हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें से हमें पेमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो भंडार है उसमें कमी आएगा ना, डॉलर अगर मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे डॉलर गिरेगा, डॉलर के स्टॉक कम होंगे, तो अगर हम बाहर से भी चीजें जैसे गोल्ड को लेकर के चर्चा किया गया कि ना खरीदे कुछ दिनों तक, तो ये फॉरेक्स जो है हमारा स्थिर रहेगा, स्टेबल रहेगा, तो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए बेहतर हो सकता है। तो अगर यहाँ पर फॉरेक्स को लेकर के बात किया जाए तो सरकार की तरफ से कहा गया है कि 703 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास है। तो कुल मिलाकर के मजबूत आर्थिक स्थिति को यह दर्शाता है। निश्चित तौर पर 703 जो अरब डॉलर मुद्रा हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है, ये एक बेहतर कंडीशन इसे कहा जा सकता है। अब यहाँ इसके अलावा जानकारी दी गई है कि एलपीजी उत्पादन में भी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ोतरी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पहले देश में प्रतिदिन लगभग 35,000 से 36,000 मीट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन होता था, लेकिन समय के साथ सरकार ने इस पर ध्यान दिया है, तमाम तरह के कवायद तेज की गई है और इस उत्पादन को बढ़ा करके 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे यहां पर जो एक तरह से हम आयात पर पूरी तरह से निर्भरता थे, उस निर्भरता में आपको देखने को मिलेगा कि थोड़े हद तक कमी देखने को मिला है। हालांकि तेल कंपनियों को इसका भारी नुकसान हुआ है, ये जानकारी हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण भारत की तेल विपणन जो कंपनियां हैं लगभग बात किया जाए प्रतिदिन तो 1000 करोड़ रुपए का नुकसान उठा रही है। कुल अंडर रिकवरी यानी कि अनुमानित नुकसान लगभग कहा जाए 1.98 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। ये तेल कंपनियों के नुकसान की बात की जा रही है। तिमाही आंकड़ों को अगर कहा गया है कि अगर इसकी बात करेंगे तो नुकसान पहले ही 1 लाख करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंच चुका है। तो तेल कंपनियों को निश्चित तौर पर यहां परेशानी का सामना फिलहाल करना पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमत की अगर बात किया जाए, क्योंकि पूरा खेल जो है क्रूड ऑयल के प्राइस पर ही है, अगर कच्चे तेल का कीमत बढ़ता है और संघर्ष लंबे समय तक जारी रहता है पश्चिम एशिया में, तो निश्चित तौर पर क्रूड ऑयल का प्राइस क्या होगा, और ज्यादा बढ़ता जाएगा। उस कंडीशन में भारत के लिए स्थिति और ज्यादा कठिन होगा।
तो यहां पर यह कहा गया है कि पहले कच्चे तेल की कीमत अगर देखा जाए तो 64-65 डॉलर प्रति बैरल हुआ करता था, जो अब यहां पर बढ़ करके इस क्राइसिस की वजह से 115 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया है। इसके बावजूद यहां पर कहा जाए सरकार ने पिछले 4 वर्षों में आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डालने से बचने की कोशिश किया है। यानी कि तमाम तरह के, देखिए यहां पर अगर प्राइस देखेंगे तो आप कहेंगे ना लगभग लगभग 2 गुना बढ़ा है, लेकिन डीजल पेट्रोल के प्राइस में सरकार ने पूरी कोशिश किया है कि कुछ हद तक अगर बढ़ोतरी भी हो तो लेकिन 2 गुना स्तर तक ना बढ़ने दिया जाए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आखिरी बड़ा संशोधन जो है बहुत बड़े स्तर पर अगर किया जाए तो 2022 में सरकार ने किया था। भारत की आयात पर निर्भरता को लेकर के बात किया जाए, देखिए जब हम अपनी ऊर्जा जरूरत की बात करते हैं तो हालांकि विभिन्न डेटा जो है कुछ अलग जानकारी देता है, लेकिन फिर भी अप्रॉक्स भी लिया जाए तो 85 से 90% तक या इससे अधिक कह सकते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। यानी कि दूसरे देशों से हम खरीदेंगे। हमारे पास 146 करोड़ की पॉपुलेशन भी तो है, और जिस तरह से गर्मी का मौसम है, भीषण गर्मी भारत में चल रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे ऊर्जा जरूरत और ज्यादा बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर के यहां पर कहा गया है कि 85% जो आयात हो रहा है और उसमें पश्चिम एशिया क्षेत्र से लगातार ये चीजें और बढ़ती जा रही है। एलपीजी का लगभग 60% आयात भी इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और यही कारण है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात किया गया है वह अगर डैमेज रहता है या ब्लॉक रहता है वो चौक पॉइंट, तो आने वाले समय में भारत के लिए और बहुत बड़ी परेशानी यहां पर हो सकता है। हमारी ऊर्जा सुरक्षा को ये और अधिक प्रभावित कर सकता है। तो यहां पर कहा गया है सरकार के द्वारा कि देश में पेट्रोल की खपत में लगभग 6% की वृद्धि हुई है। 6% पेट्रोल की कीमत में हम, जबकि ये जान रहे हैं कि समय के साथ पेट्रोल की कीमत में, प्राइस में कहीं न कहीं इजाफा ही देखने को मिला है। इसके बावजूद भी खपत यानी कि लोग जो है परचेज कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कहीं कोई यहाँ पर कमी नहीं आई है, ये बात सरकार के द्वारा कहा गया है। ये भी कहा गया है कि भारत के पास पर्याप्त भंडार मौजूद है और सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। इसके अलावा ऊर्जा बचत के जो उपाय हैं, इस पर ज्यादा फोकस सरकार के द्वारा किया जा रहा है ताकि आयात बिल जो है उसको कम किया जा सके। और एक ऐसे समझ सकते हैं कि सरकार की तरफ से कहा गया कि जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसको हम ये कह रहे हैं कि समय की जरूरत को देखते हुए आप कह सकते हैं कि वह कदम उठाया जाए। और भारत वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में अब आज के समय में देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण शक्ति के तौर पर उभरता जा रहा है। वर्तमान में भारत की बात करेंगे, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक ऑयल रिफाइनरी है। जैसे कि ऑयल रिफाइनरी की बात करेंगे, जैसे बिहार में एक जगह है बरौनी, ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पर भी आप देखेंगे ऑयल रिफाइनरी है। जैसे कि एक उत्तर प्रदेश में मथुरा, ऐसे बहुत सारे जगह रिफाइनरी हमारे पास है। तो हम रिफाइनरी में क्या करते हैं, क्रूड ऑयल जो लाते हैं यहाँ पर रिफाइन करते हैं उससे, है ना। तो ये काम यहाँ पर किया जाता है, जिसमें तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक है। पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश हो चुका है। ध्यान रखिएगा, आयातक नहीं कहा जा रहा है, ये निर्यातक। ट्रंप जो लगातार कह रहे थे कि भारत इससे मुनाफा कमा रहा है रसिया का क्रूड ऑयल लेकर के, वो बात यहाँ दिख रहा है। 150 से अधिक देशों को पेट्रोलियम उत्पादों का अब निर्यात भी हम कर रहे हैं, और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है, इसके बावजूद भारत घरेलू पेट्रोलियम की कीमत अपेक्षाकृत बहुत नहीं बढ़ने दिया है। तो निश्चित तौर पर उपभोक्ताओं पर इसका अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ा है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको भी लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से लोगों को आह्वान किया है, क्या वाकई आने वाले में समय में वह स्थिति और ज्यादा कठिन करने वाला है, या लोगों को वाकई जो बचत हैं वो तरीके अपनाने चाहिए और इससे कहीं न कहीं हमारे देश को मदद मिलेगा। आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।